ऐ मुसलमानों, अगर आप ये सोच रहे हो 2 तल्ला बाड़ी बना ली हमने, हम कामयाब हो गए, हमने गाड़ी और बाड़ी का इंतजाम कर लिया, हम कामयाब हो गए, हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हम कामयाब हो गए, हमने पार्टी के जिला परिषद के इलेक्शन को जीत लिया, हम कामयाब हो गए, हमने पार्टी का झंडा उठा लिया, हम कामयाब हो गए। तो ऐ मुसलमानों, अब भी वक्त है, ख्वाबे गफलत से बाहर आ जाओ। ये आपकी कामयाबी का जामिन नहीं है, ये आपकी कामयाबी की जमानतें नहीं हैं। ये तमाम काम आप कर सकते हैं, ये सिर्फ आप अपनी अक्ल शऊर को बेगैरती की नींद सुलाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ये इस तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते, इस तरीके से बच नहीं सकते। अगर आपको बचना है, अगर आपको महफूज रहना है, तो आपको फिर पलट के जाना होगा अपने बुजुर्गों के तरीके पर, आपको पलट के जाना होगा अपने असलाफ के तरीके पर, आपको अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका बदलना होगा, अपनी जिंदगी का क्राइटेरिया आपको चेंज करना पड़ेगा। हम जानते हैं वो जमाना जो गुजर गया वो पलटकर नहीं आ सकता, मगर हम चाहें, हम कोशिश करें तो हम उस दौर की तरफ जा सकते हैं। हम उसको वापस अपने अंदर लाके उस दौर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। आज दुनिया हम पर हंस रही है, आज दुनिया हमारा मजाक बना रही है, आज दुनिया हमारे ऊपर लतीफे बना रही है, आज दुनिया हमारे ऊपर मजांगेज आर्टिकल लिख रही है, कार्टून बना रही है। आज क्या वजह है? आज हमारे ऊपर दुनिया हंस रही है, ये दुनिया आप पर हंस रही है, मुसलमानों पे हंस रही है। ऐ नौजवानों, तुम्हारे आकाओं की और इस्लाम के शहजादों की ये तारीख है कि कुम बिज़निल्लाह कह के अगर मुर्दे को ठोकर मारी तो मुर्दे को जिंदा कर दिया। हमारे आकाओं और इस्लाम के शहजादों की ये तारीख है कि मुर्दे को कुम बिज़निल्लाह कह के ठोकर मारी, उसको जिंदा कर दिया। अरे आना सागर को कूजे में समेटा किसने? वो तुम्हारे आका थे, इस्लाम के शहजादे थे। अरे हमारे आकाओं की ये तारीख है कि उन्होंने जंगल में कदम रख दिया तो उसको मंगल बना दिया, जंगल में एक शहर आबाद कर दिया। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जहां आबादी का नामो निशान नहीं था, जहां लोग जाने को दिन में तैयार नहीं थे, आज वहां जाकर देखिए हमारे बुजुर्गों के कदमों की बरकत है कि वो जगह आज जंगल से एक शहर बन चुकी है, वो मंगल हो चुकी है। अरे इस्लाम के शहजादों और तुम्हारे और हमारे आकाओं की तारीख ये है, मिट्टी को छू दिया तो सोना बना दिया, मिट्टी को छूकर सोना बना दिया। अरे इस्लाम के शहजादों की, हमारे आकाओं की तो ये तारीख है कि बैठता हुकूमत मदीने की सरजमीन है, हुकूमत मदीने की सरजमीन से कर रहे हैं, दरियाए नील पे उनकी हुक्मरानी चल रही है। इस्लाम के शहजादों की ये तारीख है, इसलिए हमारे आकाओं की ये तारीख है कि बैठे हैं मिंबर रसूल पे। मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर है, मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पे सैकड़ों किलोमीटर दूर मकामे नहावंद में इस्लामी लश्कर को वहीं से कामयाबी का स्लोगान सुना रहे हैं, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल कह के। अरे इस्लाम के शहजादों की तारीख ये है, इस्लाम के शहजादों की तारीख ये है। मुसलमानों, कभी अपनी तारीख पढ़ने की कोशिश करो, कभी इस्लामी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करो। जरा याद करो जब बादशाह कैसर ने अपने कासिदों, अपने जासूसों को, जब इस्लाम मुसलमानों से मुकाबला चल रहा है, बादशाह कैसर ने भेजा है अपने जासूसों को कि जाओ लश्कर इस्लाम की तैयारी का मुआयना करके आओ, वहां से आके हमें खबर दो
मुखबिर आता है। एक दिन के बाद मुखबिर आकर कहता है, ऐ बादशाह सलामत, जो मैं देख कर आया हूँ, जो मेरी नजरों ने मुशाहिदा किया है, आज की तारीख में इस रुए जमीन पर मुसलमानों से मुकाबला करने वाली कोई ताकत नहीं है। बादशाह कैसर, जिसका दुनिया में सिक्का चलता था, जिसका दबदबा दुनिया मानती थी, वो हैरत ज़दा होकर कहता है, ऐ मुखबिर, क्या वजह है जो तू इस तरह से मबहूत होकर आया है? आखिर क्या बात है? क्या उनके पास हमसे ज्यादा घोड़े हैं जंग लड़ने के लिए? क्या उनके पास हमारे से ज्यादा अच्छे उम्दा किस्म के हथियार हैं? क्या उनके पास हमसे बड़ा लश्कर है मुकाबले के लिए? वो मुखबिर आके कहता है, नहीं नहीं, उनके पास कोई काबिले जिक्र हथियार नहीं है, उनके पास कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं है, उनके पास लड़ने के लिए बहुत ज्यादा हथियार और उनके पास साजो सामान नहीं है। बादशाह कैसर कहता है, फिर क्या वजह है? तू इतना डरा हुआ क्यों है? तू इतना मबहूत क्यों है? तू इतनी हैरत में क्यों है? वो नौजवान वो कासिद कहते हैं, वो मुखबिर कहते हैं, ऐ बादशाह सलामत, ऐ बादशाह कैसर, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत उनके मुकाबले में नहीं आ सकती। इसलिए वो तो बादा मस्तों का काफिला है, अरे वो तो सहरा नशीनों का काफिला है। अरे दिन में वो जंग के मैदान में अपनी जान की बाजी लगाते हैं, मगर जो ही रात होती है, जो ही रात की तारीकी छा जाती है, वो मुसल्ला बिछाते हैं, अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी को झुकाते हैं, अपने रब की बारगाह में रोना शुरू कर देते हैं, रात भर गिरियाजारी करते हैं, रात भर जिक्र अज़कार करते हैं, रात भर कुरान की तिलावत करते हैं, रात भर रोते रहते हैं। जब सुबह को उनका मुअज्जिन नमाज के लिए अजान पुकारता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो बादा मस्तों का काफिला निकलता है और जाकर मस्जिद में जाकर अपने इमाम की इक्तिदा में, जाकर अपने आका के पीछे, जाकर अपने कायद के पीछे उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ता है और फिर सर पे कफन बांध के मैदान अमल में कूद पड़ता है। इसलिए बादशाह सलामत, जिनको अपने मरने की फिक्र ना हो, जिनको अपने मरने का खौफ ना हो, जिनको अपनी फिक्र आखिरत की ज्यादा हो, उनसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मुकाबला कर सकती। ऐ मुसलमानों, आज क्या वजह है हमें मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है, कहीं हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है? आज क्या वजह है? वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी गुफ्तगू, जिंदाबाद। आज हमने दुनिया की मोहब्बत को अपने ऊपर हावी कर लिया। आज हमने दुनिया की मोहब्बत को अपने ऊपर हावी कर लिया और फिक्र आखिरत को हमने भूल गए। हम आखिरत को भूल गए। हमने ये सोचना छोड़ दिया कि इस दुनिया के बाद भी एक उस दुनिया में जाना है जहां हम दारुल अमल से जाएंगे और जहां इसकी जजा और सजा हमें पानी है। आपने मौत को याद करना और मौत को याद करना और मरने की फिक्र को छोड़कर दुनिया कमाने की लालच और हिर्स और हवस में मुब्तला हो गए। याद रखना मुसलमानों, वो कौम कभी उरूज हासिल नहीं कर सकती जो अपने असलाफ के तरीके से को छोड़ दे। और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि हम उसके हालत को जब तक हम उसके हालात को जब तक नहीं बदलते, हम किसी कौम की हालत को जब तक नहीं बदलते जब तक वो कौम खुद से अपने हालात को बदलने के लिए तैयार और आमादा ना हो। जी बेशक बेशक, आमादा ना हो जाए। आज क्या वजह है? जरा आप तारीख को पढ़िए, अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री को पढ़िए। हमारी तारीख ये कि हमने जब दरियाओं में घोड़ों को उतारा तो दरियाओं ने रास्ता बना दिया, दरिया के पानी ने रास्ता बना दिया। शायर मशरिक इकबाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, अरे बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारे आकाओं की तारीख है। आज हम मोबाइल के ऊपर अपना वक्त गुजारने के लिए अपना वक्त गुजार रहे हैं। गेम और तरह तरह के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया पर और मोबाइल पर इस कदर हमारे नौजवान लगे रहते हैं कि उनको पता ही नहीं कि हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है।
इस दौर का सबसे बड़ा फितना ये मोबाइल है। आप दुआ मांगे अपने रब की बारगाह में कि मौला हमें और आपको इस फितने से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए, बचने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मुसलमानों, वक्त की कदर करो, वक्त की अहमियत को समझो, वक्त के तकाजे को समझो। आज हमारे बच्चियों के सरों पर से आपने देखा भी पिछले महीने सरों पर से रुपट्टे नोच लिए गए। इसकी वजह वो लोग बाद में है, पहले हम हैं। आपने कभी इस बारे में ख्याल नहीं किया कि हमारे घर में हमारे बच्चे बच्चियां क्या कर रहे हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां, अभी मुफ्ती इकराम साहब की आपने कितनी खूबसूरत गुफ्तगू और कितनी इंपॉर्टेंट, मैं बंगला उतनी अच्छी नहीं जानता हूं मगर मैं फिर भी समझने की कोशिश कर रहा था। जो बच्चों के कान में आजकल जो डॉक्टरों का जो माहौल, डॉक्टरों ने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की है और हमारी कौम, हमारे लोग बिला सोचे समझे, बगैर किसी के मशवरे के, अच्छा बुरा समझने के बावजूद अपने उलमा को, अपने उलमा की इक्तिदा छोड़कर गैरों की इक्तिदा पे मजबूर हो रहे हैं। आज यही वजह है कि हम हर जगह मारे जा रहे हैं। हमने खानकाहों से रिश्ता तोड़ लिया, खानकाहों से हमने रिश्ता कमजोर कर लिया, उलमा की बारगाहों में हमने जानू अदब करना छोड़ दिया। आज वजह यही है कि हम हर जगह दौड़ा दौड़ा कर मारे जा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, खानकाहों से रिश्ता मजबूत करो। खानकाहों से रिश्ता मजबूत करने का मकसद ये कतई नहीं है कि आप अपने पीर का नारा लगाएं और किसी दूसरे पीर की तहकीर करें, उनको हकीर समझें, नहीं, बल्कि पीर का नारा लगाने से पहले पीर के कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में उतारें। पीर से सिलसिले से सच्ची मोहब्बत ये है, नारा लगाने से आप में कोई तब्दीली परिवर्तन नहीं आएगा। आज इस्लाम ये लोग समेटने की जो कोशिश कर रहे हैं, आज इसकी एक अहम वजह ये भी है कि हम दुनिया को इस्लाम बताते हैं, इस्लाम बताते हैं, हम इस्लाम दिखाते नहीं। वाह। हम इस्लाम दिखाते नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम बताया नहीं बल्कि इस्लाम दिखाया। जब इस्लाम दिखाया तो सरकारे गरीब नवाज अजमेर मुअल्ला से चले दिल्ली के लिए 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। मेरे गरीब नवाज ने कहीं मुनाजरा नहीं किया, कहीं तकरीर नहीं करी, कहीं लोगों को बैठकर इस्लाह नहीं करी। 90 लाख लोगों ने, आज हम अपने घर के अंदर इस्लाम को सही तौर पर दाखिल करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। हम अपने पड़ोसी, अपने भाई से अगर कहेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। याद करो अपने आकाओं की तारीख। जब आज से 1000 साल पहले बगदाद की सरजमीन पर, बगदाद की जमीन पर ईसाइयों ने मुसलमानों से मुनाजरे का चैलेंज किया है और मुसलमानों से कहा है कि हम अपने उलमा को, राहिबों को बुलाते हैं, तुम अपने उलमा को बुलाओ, दोनों के माबैन मुनाजरा होगा, जो हक पर होगा, जो जीत जाएगा, हम तमाम लोग उस मजहब के मानने वाले हो जाएंगे, उस मजहब को स्वीकार कर लेंगे। मुसलमानों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मंजूर करते हैं। वक्त और तारीख, हिस्ट्री ये बता रही है, तमाम मुसलमानों ने अपने वक्त के इमाम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाइब हजरत इमाम मोहम्मद की बारगाह में कासिद को भेजा, रुक्का लेकर के हुजूर आपकी जरूरत है, वाह वाह, आप तशरीफ लाइए। तशरीफ लाइए। ईसाइयों ने इस शर्त के साथ मुनाजरा करने का हमें चैलेंज दिया है। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि ठीक है, फला दिन मैं आ रहा हूं। हजरत इमाम मोहम्मद जब बस्ती में घोड़े पर सवार होकर सर पे अपने नाना की सुन्नतों से इसका सजा हुआ सेहरा इमामा पहनकर जब बस्ती में दाखिल होते हैं, जहां मुसलमान भी उनके इंतजार में खड़े हैं, जहां ईसाई भी उनके इंतजार में खड़े हैं, लोग दोनों जानिब रास्तों के कतार दर कतार खड़े हैं। जब हजरत इमाम मोहम्मद दाखिल होते हैं, जो ही हजरत इमाम मोहम्मद के चेहरे पर ईसाइयों की नजर पड़ती है, ईसाई
पुकार कर कहते हैं, ऐ मुसलमानों, अब हम तुमसे कोई मुकाबला नहीं करेंगे, अब हम तुमसे कोई मुनाजरा नहीं करेंगे। अरे जब आज इस मोहम्मद के हुस्न का ये आलम है, जब तुम्हारे इस इमाम का ये आलम है, तो अंबिया के इमाम मोहम्मद का आलम क्या होगा, उसका हुस्न व जमाल कैसा होगा। अरे ये हमारे आकाओं की तारीख है, जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने चाहा जमाना की झोली। अरे मोहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल, फैजाने हुजूर मसरूर मिल्लत, हुजूर नजमुल उलमा। ऐ मुसलमानों, इसलिए जरूरत है, याद रखना, मशरब यानी सिलसिलों को लड़ाना और उनका आपस में मीजान कायम करके तुम्हें ये तय करने का कोई हक नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। याद रखना, तमाम औलिया हमारे माथे का ताज है, उनके कदमों की धूल हमारी पेशानी का गाजा है। कहिए सुभान अल्लाह। बुजुर्गों से, औलिया कामिलीन से, मशाइख से मोहब्बत कीजिए, यही हर खानकाह का और हर पीर का पैगाम है। आज जिस चीज की जरूरत है, आपने देखा है, आपको मैं इन सलासिल, कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई रिजवी है, कोई कलीमी है, कोई नईमी है, कोई नक्शबंदी है, कोई सुहरवर्दी है, कोई अशरफी है, ये सब सिलसिले हैं, ये सब शाखे हैं। इनकी जड़ कहाँ है, किसी को मालूम है? मालूम है कहाँ है? बोलिए। मदीने शरीफ में। कहाँ है? मदीने का फैजान कोई कादरी फैजान की शक्ल में आपके पास आ गया, कोई चिश्ती फैजान की शक्ल में आपको सरशार कर रहा है, कोई रिजवी फैजान की शक्ल में आपको सैराब कर रहा है, कोई कलीमी फैजान की शक्ल में आपका जाहिर और बातिन बदल रहा है, कोई अशरफी फैजान की शक्ल में आपकी आकिबत को संवारने की कोशिश कर रहा है। ये सब फैजान हैं, ये सब नहरें हैं और समंदर, और इसकी जड़ मदीना शरीफ है। सुभान अल्लाह। राजधानी मदीना शरीफ है। आज इस्लाम पर हमला हो रहा है, हम अपने सिलसिलों में लगे हुए हैं, हम सिलसिला नईमिया को बचाने में लगे हुए हैं, आप सिलसिला कलीमी को बचाने में लगे हुए हैं, कोई सिलसिला रज़वी को बचाने में लगा हुआ है, सब अपने अपने सिलसिलों को बचाने में लगे हैं। एक बात मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, अगर इस्लाम पर जो आज चारों तरफ से हमला हो रहा है, अगर इस्लाम को खुदा ना खास्ता नुकसान तो नहीं होगा, अगर ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे इस्लाम को, तो अगर इस्लाम को नुकसान पहुंचेगा तो आपके और हमारे और उनके सिलसिले महफूज रहेंगे। ये सलासिल एक कमरे रूम की तरह, ये कमरे और रूम की तरह है। दीन इस्लाम एक इमारत का नाम है। कहिए सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम एक इमारत, एक बिल्डिंग की तरह है, ये सलासिल कमरों की तरह है। अगर कोई इमारत को गिरा दे तो कमरा बचेगा नहीं। कमरे को बचाने के लिए हमें इमारत की हिफाजत करनी होगी जी। सिलसिले को बचाने से पहले हमें दीन की हिफाजत करनी है। वाह वाह वाह। सिलसिले को फरोग देने से पहले दीन को फरोग देना पड़ेगा, हमें दीन पर चलना पड़ेगा। जब हम दीन पर कायम रहेंगे तो हमारा सिलसिला फलता फूलता रहेगा, बेशक हमारा सिलसिला भी बढ़ता रहेगा। याद कीजिए, आज से कई सदियां पहले हलाकू खान और चंगेज खान, जिसने लाखों लोगों के बेगुनाह कत्ल से अपने दामन को रंगा, तारीख और हिस्ट्री बताती है, जब चंगेज खान का जर्नील उसके लश्कर का कमांडर बीखू खान की शक्ल में
अपने लश्कर को लेके चला है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बस्ती के करीब से उसका गुजरना तय था। बस्ती के लोगों ने देखा हमारी बस्ती के बाहर खेमे लग रहे हैं, एक लश्कर आके पड़ाव डाल रहा है। लोगों ने जब देखा कि ये चंगेज खान के लोगों का लश्कर है, ये चंगेज खान के सिपाहियों का लश्कर है, उनका रिकॉर्ड था, उनकी तारीख थी, उनका ये हाल था। जिस बस्ती से गुजरते थे वहां कोई मकान नहीं छोड़ते थे, जिस बस्ती से गुजरते थे किसी खातून को नहीं छोड़ते थे, जिसकी इज्जत को वो पामाल ना करे, किसी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ते थे, वहां की फसलों को वो बर्बाद कर देते थे, घरों को वो बर्बाद कर देते थे, आबादियों को वो वीरान कर देते थे, खेत और खलियान को वो बर्बाद कर देते थे। जब लोगों ने देखा कि ये भीखू खान की क़यादत में लश्कर ने हमारे गांव के बाहर पड़ाव डाल दिया है, अब ये हमारे गांव में अगर दाखिल होगा तो हमारे गांव को और गांव के लोगों को और इस बस्ती की मस्तूरात की पाक दामनी को कोई नहीं बचा सकता, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। वो लोग आपस में एक मीटिंग करते हैं, क्या करा जाए, जो इनसे बचना है, इनसे बचने की क्या तदबीर लगाई जाए, इनसे बचने का कौन सा तरीका आजमाया जाए। कुछ दानिशमंदों ने कहा सुनो सुनो, ये भीखू खान का लश्कर है, चंगेज खान के सिपाही हैं, इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते, हमें अपनी जान तो देनी ही पड़ेगी, अपने घर वालों को भी लुटवाना पड़ेगा, बच्चियों की इज्जतों को भी तार तार करवाना पड़ेगा, इसलिए ये हमसे ज्यादा खतरनाक जंगजू हैं, ये माहिर जंगजू हैं, इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते, तो इनका मुकाबला कौन करेगा। कहा कि चलो उस पावर के पास, चलो उस ताकत के पास जो हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में है। पूरे गांव के लोग जमा होकर हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की खानका के बाहर जाकर दस्तक देते हैं। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ने आकर अर्ज की, हुजूर बस्ती के लोग आपके मुंतजिर हैं, हुजूर बस्ती के लोग बड़े परेशानी के आलम में बाहर खड़े हुए आपके मुंतजिर हैं। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बाहर तशरीफ लाए, देखा बस्ती के लोग बड़े डरे सहमे हैं। कहा क्या मामला है। कहा हुजूर बस्ती के बाहर चंगेज खान के लश्कर भीखू खान की क़यादत और कमांडरी में बस्ती के बाहर पड़ाव डाल चुका है। हुजूर अगर ये बस्ती के अंदर दाखिल हो गए, अगर ये बस्ती के अंदर आ गए, इनका रिकॉर्ड है, इनकी तारीख, इनकी हिस्ट्री है, ये किसी बस्ती को सलामत नहीं छोड़ते हैं, वहाँ की आबादियों को नहीं बख्शते हैं, वहाँ के खेत खलियान भी बर्बाद कर देते हैं, औरतों की इज्जतों को भी पामाल कर देते हैं। हुजूर हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हुजूर आप हमें बचा लीजिए, हुजूर आप हमें बचा लीजिए। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं फरमाया है लोगों तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अजीब दीवाने मालूम देते हो, तुम पूरे गांव के लोग मिलकर जब उनका मुकाबला नहीं कर सकते, मैं तने तन्हा कैसे उनका मुकाबला करूंगा, मैं अकेला उनसे कैसे लड़ जाऊंगा। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि ये जहां आए हैं ये गलत एड्रेस पे नहीं आए हैं, बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हैं, सही मकाम पर आए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे नाइब और जानशीन ने भी उनको मायूस नहीं किया। कहा रुको मैं अपने हथियार लेकर आता हूं, जंग के लिए जाना है, बोलिए जंग के लिए हथियार लेकर ही जाया जाता है जी जी, या खाली हाथ हथियार लेकर जाते हैं ना। वहां तलवारें हैं, वहां नेज़े हैं, वहां घोड़े हैं, वहां खूंखार इंसान हैं, खूंखार जंगजू हैं, उनके मुकाबले के लिए तने तन्हा हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह निकले हथियार लेकर। जमाना देख रहा है, बस्ती के लोग देख रहे हैं कि हजरत कह के गए थे हथियार लेने जा रहा हूं, मगर हजरत क्या लेकर आ रहे हैं। हजरत की बगल में एक मुसल्ला है, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, हाथों में
तस्बीह है। क्या समझे? मुमिन का हथियार ये एटम बॉम्ब नहीं है, मुमिन का हथियार जिक्र खुदा है। सुभान अल्लाह। मुमिन का हथियार खशियते खुदा है, खशियते मौला है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आगे आगे जा रहे, बस्ती के लोग हजरत के पीछे पीछे चल दिए। पूछा इनके कमांडर बीखू खान का खेमा कौन सा है? कहा हुजूर वो जो दूर नजर आ रहा है जहां सबसे ज्यादा सिपाही पहरा दे रहे हैं वही मालूम दे रहा है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ठीक है तुम लोग यहीं ठहर जाओ, अब यहां से आगे काम मेरा है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बीगू खान के खेमे के पास पहुंचते हैं और जाकर उससे कोई मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया, कोई दुआ पढ़कर, कोई वजीफा पढ़ के उसके ऊपर फूंक नहीं मारी कि वो अंधा हो जाए, मजनून हो जाए, पागल हो जाए, यहां से भाग जाए, नहीं। बल्कि तारीख बताती है, मुअर्रिखीन रिवायत करते हैं, हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उसके खेमे के सामने पहुंचे, तशरीफ ले गए और अपने मुसल्ले को बिछा दिया। बिछाकर तस्बीह को आगे रखा, अपने रब की बारगाह में अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध के नमाज की हालत में खड़े हो गए। क्या खूबसूरत लड़ाई और क्या खूबसूरत जंग है कि दुश्मन से मुकाबला भी हो और अपने रब की इबादत भी। दुश्मन से मुकाबला भी हो और अपने रब की इबादत और इताअत भी हो। नियत बांध के खड़े हो गए। सिपाहियों ने जाके जर्नील बीखू खान को कहा कि देखिए बाहर कोई दीवाना आया है, कोई मुसलमान आया और उसकी हिम्मत देखिए कि आपके खेमे के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। आपके खेमे के सामने आग बगूला होकर बीखू खान बाहर आया, देखा, सर से लेकर पांव तक पूरे गुस्से में कपकपाता हुआ, पूरे रुआब और तैश में आवाज देकर अपने लश्कर से मुखातब होता है और कहता है मेरे लश्कर के माहिर घोड़सवार कहाँ हैं? दौड़कर घोड़सवार बाहर आते हैं लश्कर से। कहा कि ऐ हमारे कायद, ऐ हमारे जनरल, हम हाजिर हैं। कहा अपने घोड़ों को लेकर आओ और घोड़ों की टापों से इसको रौंद डालो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करके वो माहिर घोड़सवार अपने घोड़ों को लेकर अपने खेमे से अस्तबल से बाहर आए और हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के करीब जो ही पहुंचे, जमीन ने रब के हुक्म से उन घोड़ों के कदमों को पकड़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो घोड़सवार घोड़े को एड़ लगा रहे हैं, मार रहे हैं, मगर घोड़ा अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं। बीखू खान ने देखा तो गरजदार आवाज में कहा मेरे लश्कर के माहिर तीरंदाज कहाँ हैं? दौड़कर बाहर निकले। कहा जनरल हम हाजिर हैं, क्या बात है? कहा कि जाओ अपने खेमे से तीर कमान लेकर आओ और आकर इसके जिस्म पर कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा ना रहे जहां पर तीर ना लगे हो। तारीख बताती है हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह नमाज की हालत में हैं, अपने रब की इबादत कर रहे हैं, हालत नमाज में है। बीकू खान का हुक्म सुनते ही दौड़कर माहिर तीरंदाज जो उड़ते हुए परिंदों पर निशाना लगाने में माहिर थे, वो खेमे से तीर और कमान लेकर बाहर आते हैं। अपने अपने कमान के अंदर तीर को फंसाकर जो ही निशाना लगाते हैं, कोई तीर दाएं चले जाता है, कोई बायां जाता है, कोई सामने गिरता है, कोई ऊपर से निकल जाता है। बीकू खान ने देखा, फौरन गरजदार आवाज में कहा कि मेरे लश्कर के माहिर तलवारबाज कहाँ हैं? तलवार चलाने वाले माहिरीन कहाँ हैं? दौड़कर तलवारें लेकर आए। कहा कि तलवार के वार से इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालो, जिस्म का कोई हिस्सा सलामत मत छोड़ना। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जब वो तलवार माहिरीन तलवार से हमला आवर होना चाह रहे थे, रब तबारक तआला ने उनके बाजुओं को शल कर दिया, उनके हाथों को जाम कर दिया, उनके हाथों की कुव्वतों को खत्म कर दिया। बीकू खान ने देखा और ये देखकर फौरन कहता है, ऐ मेरे लश्कर के लोगों, मेरे सिपाहियों, जरा ठहर
ठहर जाओ, सुनो सुनो, हमें गरनाता की ताकत को मिट्टी में मिलाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बगदाद की ईंट से ईंट बजाना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं था। अरे ये मेरे लश्कर के ये वो माहिर घुड़सवार हैं जो मुसलसल कई कई दिन तक जो घोड़ों पर सवार रहते हैं, न घोड़ों के कदम रुकते हैं, न घुड़सवार के हौसले पस्त होते हैं, मगर आज इनके इन घोड़ों के कदम जमीन से चिपट गए। ये मेरे वो माहिर तीरंदाज हैं जो दिन भर और रात भर भी तीर चलाएं, इनका तीर कभी खता नहीं करता है, मगर आज इनका तीर खता कर रहा है। कोई दाएं से जा रहा है, कोई बाएं से जा रहा है, कोई सामने गिर रहा है, कोई ऊपर से निकल रहा है। ये मेरे लश्कर के वो माहिर तलवारबाज हैं, तलवार चलाने वाले ये वो माहिरीन हैं जो दुश्मनों के मुकाबले में इनके बाजू कभी शल नहीं हुए, जिनके हाथ कभी रुके नहीं, मगर आज इनके भी बाजू शल हो गए हैं। लगता है मामला कुछ और है। ऐ लोगों सुनो, आज तक हमारा मुकाबला दुनिया की मादी ताकतों से था, आज तक हमारा मुकाबला दुनिया की ताकतों से था, मगर आज हमारे मुकाबले में दुनिया की मादी ताकतें नहीं हैं, बल्कि रूहानी ताकत वाला आ गया है। इसलिए अभी ये हालत नमाज में है, अपने रब की इबादत कर रहा है, अभी ये हमारे काबू में नहीं है। अगर ये नमाज से बाहर आ गया, अगर ये अपने रब की इबादत से बाहर आ गया तो इसको संभालना भारी हो जाएगा। अगर जान को बचाना चाहते हो, फौरन इस जगह को छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। तभी आला हजरत फरमाते हैं, बरेली के ताजदार ने फरमाया, ये आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मुहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब मुहताज की जब ये हालत है मुसलमानों, ये हमारे आकाओं की तारीख है। रात भर मुसल्ले पर, रात की तन्हाई में अपने रब की बारगाह में खुशू और खुजू की हालत में गिरिया बाजारी करते, इबादतें करते, तिलावतें करते। आज हमने अपने लिए वक्त बर्बाद करने के बहुत सारे सामान मुहैया करा लिए हैं। ऐ मुसलमानों, वो वक्त पलट कर नहीं आ सकता है, मगर हम अपने अंदर तब्दीली लाकर उस वक्त को ला सकते हैं, हम ला सकते हैं। रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और इस्लाम में सच्चे सच्चे दाखिल हो जाओ। ऐ मुसलमानों, अभी अव्वल ही बयान नहीं हुआ, अभी आखिर बाकी है, अभी ज़ाहिर बाकी है, अभी इसका तर्जुमा और तफसीर और मजीद इस पर तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह ने तौफीक बख्शी, जिंदगी ने वफा की, आपके दयारे मोहब्बत में आना हुआ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर गुफ्तगू करूंगा, फिर कलाम करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए। जो भी कहने सुनने में कस्दन सहवन गलतियाँ हुई हों, अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबू इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।